काफ़ी किसान मित्र पौधे लगा लेते हैं लेकिन उसको जंगली की तरह बढ़ने देते हैं, उसको उसकी हाल पे छोड़ देते हैं। उसका रोग मैनेजमेंट है, खाद वगैरह वो देते रहते हैं, पौधा ग्रोथ करता रहता है। फिर बाद में कहते हैं कि कुछ पौधों पर फ्रूट ज़्यादा आ रहा है, कुछ पे कम आ रहा है, कुछ की हाइट ज़्यादा चल गई, कुछ की कम रह गई, यानी कि एक यूनिफॉर्म में ग्रोथ नहीं हो पा रही है। अब इसमें दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि आपका पौधा कौन सी वैरायटी है, किस तरह से तैयार किया गया है। अगर क्लोन का है तो उसकी ग्रोथ अलग होगी, अगर वो ग्राफ्टेड है तो उसकी ग्रोथ अलग होगी। ये दोनों ही बातें ध्यान रखना है। उसके बाद आती है कि जी वैरायटी की, हर वैरायटी की अलग अलग ग्रोथ है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। हमारे पास पूसा आईसीआर जो दिल्ली है, उन्होंने दो वैरायटी डेवलप की है, पूसा आरुषि और पूसा प्रतीक्षा। ये दोनों अमरूद की वैरायटी है, एक वाइट में है और एक रेड में है। दूसरा हिसार सफ़ेदा है, उसके बाद ताइवान पिंक है और कुछ फॉरेन की वैरायटी है। तो सबकी जो ग्रोथ है वो अलग अलग है। पूसा आरुषि, प्रतीक्षा और हिसार सफ़ेदा इनकी लगभग सेम है, बाकी की अलग है। अब ये जो पौधे हैं आप देख रहे हो, ये 1 साल का हो चुका है। लास्ट ईयर जो हमने प्लांटेशन की थी अक्टूबर में, उसका वीडियो भी यूट्यूब पे है, जब हम इसकी प्लांटेशन कर रहे हैं सभी वैरायटियों की। आप इन सभी की ग्रोथ भी देख सकते हैं। लेकिन इस स्टेज पे आके हमें कटिंग प्रूनिंग करनी है, तो ये हमें ध्यान रखना है कि हमें कैसे करनी है। ये देखें, ये पौधा इस तरह का है, यानी कि इस साइज कोई भी ब्रांच नहीं है और ये एक साइड ज़्यादा ग्रोथ कर रहा था। हमने क्या किया कि इसको यहाँ से कट कर दिया, तो अब ये यहाँ से ब्रांचें आएंगी जो नीचे जा रही है। आप ये देखें, इसको हम हटा देंगे। इसमें हमें फिलहाल डबल है। आप एक चीज़ और देखें कि कोई भी ब्रांच नीचे से क्रॉस ना करे। अब ये है और एक इसके नीचे एक और आ रही, तो हमें इसको टच ना करें, ये हटाना है। अगर हमें पौधा छोटा रखना है, कम हाइट में रखना है, तो हमें इस तरह करनी पड़ेगी। अब जैसे ये देखें, ये अलग स्टेज पे चल रहा है। ये ब्रांचें काफ़ी करीब ये 4 फीट की हो चुकी है, जो कि इतना नहीं चाहिए। इसमें फ्रूट आ रहा है, अगर हम चाहते हैं तो फ्रूट खाना है तो यहाँ से कट कर देंगे, इसको यहाँ से करेंगे और थोड़ा ये करेंगे। इस साइज हमें करनी है। इसकी ट्रेनिंग मैंने कई जगह ली है, तो उसके बिहाफ पे मैं बता रहा हूँ। ये देखें, अब इसमें 2 ब्रांच हैं। यहाँ आकर ये पौधा बड़ा अच्छा चला है, लेकिन इसमें ये अलग भी है। फिर नीचे भी हमने पहले कटिंग प्रूनिंग की थी, तो हमें क्या करना है, टाइट दिल करके ये तो हमें हटाना ही पड़ेगा। अब इस सभी में से शाखाएं निकलेगी जो कि काफ़ी अच्छी होगी। उसके बाद फिर हमें चयन करना है, फिर हमारा पौधा एक अच्छी कैनोपी बनाएगा। ये है, ये पौधा ठीक है लगभग, इसका थोड़ा सा हमें सुधार करना है, बस हो गया। अब ये पौधा है, ये बहुत अच्छा चल रहा है, काफ़ी स्वस्थ पौधा है और हाइट है, ये आप ये देखो 5.5-6 फीट के लगभग ये हाइट ले चुका है। इसका हमें कैसे करना है कि एक तो इसको हमें अंदर से थोड़ा खाली करना है। ये ब्रांच देखो आप अंदर की तरफ जा रही है, तो ये हमें यहाँ से हटाना है, अंदर की तरफ कोई ब्रांच ना हो। फिर ये ठीक है, यहाँ से हमें कट करना है, ये हटाना है। ये ब्रांच आवर कर रही है, तो यहाँ से हटाएंगे। दूसरा जो नीचे है, ये ज़मीन की तरफ जा रहा है, तो इसका कोई काम नहीं। तो आप इस तरह इन्हीं सभी पौधों की ये कटिंग प्रूनिंग, ये अंदर की हमने ये हटा दिया, ये हटाया है। अब इसको हम 50% प्रूनिंग कर देंगे। तो इस हाइट पे हमें ये पौधा रखना है। पूसा आरुषि, पूसा प्रतीक्षा, हिसार सफ़ेदा, उनकी लगभग इस तरह होगी। अब नई ब्रांचें जो आएंगी इसमें वो काफ़ी अच्छी आएंगी। फिर एक बार हम उसमें प्रूनिंग कर देंगे तो वो काफ़ी सेट हो जाएगी। ये ताइवान पिंक की बात करते हैं, ये भी 1 साल का ही पौधा है, लेकिन इसमें क्या है कि फ्रूट काफ़ी अच्छा आ रहा है और ये जड़ों के पास से ही फुटान लेता है। ये देखें, तो हम चाहते हैं कि इसकी कैनोपी भी ठीक बनी रहे, इसका बैलेंस भी बना रहे। तो पौधा वैसे ये काफ़ी अपने आप में ही कटिंग प्रूनिंग की कम आवश्यकता होती है, लेकिन फिर भी कई बार हमें देखने को मिलता है
कि थोड़ी थोड़ी ब्रांचें कहीं आउट जा रही है तो हम उसको काट लें। अंदर की तरफ है तो हमें अंदर से थोड़ा खाली करना है। इस पे फ्रूट भी देखो ये लगा हुआ है, लेकिन अब ये देखो ये ब्रांच ज़मीन की तरफ टिकी हुई थी, इस पे फ्रूट था, तो आने वाले समय में फ्रूट ही ज़मीन पे काफ़ी नज़दीक आ जाता। तो ये ब्रांच भी हम, ये देखें ये अभी से टिक गया, और यहाँ नज़दीक देखें आप, ज़मीन के पास से 2 जगह आ रहा है, तो हमें ऊपर से कट करना है जिससे हम COC लगा सकें, सीधा ज़मीन के पास से नहीं। ये देखो ये हम अब अंदर की तरफ जा रहा है तो हम इसको हटाएंगे, अंदर से आ रहा है ये भी हटाएंगे। ये अंदर की तरफ जा रही है तो हमें फल खाना है। ये बीच का है तो बीच का हम इसमें हटाएंगे और यहाँ से इसको ये देखिए आप, ये काफ़ी अच्छा है। अब इस साइड में कोई ब्रांचें नहीं है और इस साइड में भी नहीं है। आने वाले समय में यहाँ से फुटान लेकर फिर ये गोल हो जाएगा और काफ़ी सुंदर लगेगा। इसी तरह अब हम सारे ताइवान पिंकी कर सकते हैं। अब आप इन पौधों को देखो, ये सभी एक साथ प्लांटेशन किए गए थे, लेकिन इसकी कैनोपी, इसका घेराव औरों से कहीं ज़्यादा है, ग्रोथ भी बहुत अच्छी है और पौधा स्वस्थ है। ये थोड़ा इलाहाबादी सफ़ेदा से मिलता जुलता पौधा है। अब इसकी कटिंग प्रूनिंग हम कैसे करें, क्योंकि इतना बड़ा पौधा है, अंदर से काफ़ी भर गया है। तो अब सबसे पहले तो हमें ये अंदर से थोड़ा खाली करना है। आप ये देखो, ये ब्रांचें ये अंदर से आ रही है, तो अंदर ये काफ़ी घना है, क्योंकि ये ग्रोथ ही करेगा, फ्रूट नहीं देगा। ये देखो ये हमने खाली किया। उसके बाद हमें इस सीज़न का फ्रूट तो खाना है इसका, तो ये भी अंदर की तरफ ही था, ये हम छोड़ देंगे। उसके बाद ये जो ग्रोथ इसका अंदर की तरफ जो भी ब्रांच हैं जो बिल्कुल छोटी है, उन सबको हटाएंगे। और जब भी हम कटिंग करते हैं तो कटिंग के 1.5 महीने बाद इसमें ब्रांच निकलती है। अगर किसी ब्रांच में तीसरी पत्ती के बाद भी फ्रूट सेट नहीं हो रहा है तो हम उसको हाफ कट करेंगे। जैसे आप कल्पना करें कि अभी हमने ये कटिंग की, 2 महीने बाद ये ब्रांचें निकली और एक ये निकली, तो एक पे तो फ्रूट आ गया, ठीक है, दूसरे पे फ्रूट नहीं आया, वो शूट बन गया। तो हम क्या करेंगे, जैसे इतना बड़ा हो गया है, यहाँ से कट कर देंगे, तो इसमें से जो फ्रूट आएगा वो हमारा 2 से 3 महीने तक फ्रूट चलेगा पौधे पर, क्योंकि एक पे तो सेट हो चुका है, दूसरे पे कटिंग की है, 1.5 महीने बाद इस पे सेट होगा, तो यानी कि 1.5-2 महीना और हमारा फ्रूटिंग टाइम बढ़ गया। काफ़ी किसानों का आपने देखा होगा, जो अच्छे किसान हैं उनका फ्रूट आता ही रहता है 3-4 महीने तक लगातार। तो वो क्या करते हैं कि आज कटिंग की है, 1.5-2 महीने बाद उसमें फ्रूटिंग सेट होगी, जिस ब्रांचों पे फ्रूट नहीं आया उसको फिर ऐसे कट कर देंगे, फिर उनमें साइड में से ब्रांच आएगी, 1.5 महीने बाद फिर उसमें फ्रूट आएगा, तो ऐसे उनका वो फ्रूट लगातार चलता रहता है। तो आप इस पैटर्न पे भी काम करें। ये वैरायटी अलग है औरों से, तो इसमें फुटान भी ज़्यादा है, ये अंदर की तरफ था।